हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जान लिया है। अब हम लोग करेंगे नेगेटिव की स्ट्रक्चर, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद डू या डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और इसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। नेगेटिव भी लास्ट में फुल स्टॉप ही लेता है, तो इसे भी नोट कर लें कॉपी पर। ध्यान दें, यहाँ पे हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। नेगेटिव की हमने देखा सब्जेक्ट डू नॉट एंड डज नॉट, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। तीसरी स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव। तीसरी स्ट्रक्चर होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वह 2 टाइप का स्ट्रक्चर मेट करता है। तो वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट, ए नंबर, जब सबसे पहले किसी हिंदी वाक्यों में क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द पहले आ जाए तो हम लोग पहली स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। यानी जो ये वाली स्ट्रक्चर होगी ये डू या डज से शुरू होगी और फिर लास्ट में अंत तक वही ईटीसी से ख़त्म हो जाती है। तो आइए नोट करते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ए नंबर, सबसे पहले हमने बताया था डू या डज होगा, बट ये किसके अनुसार, प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ करेंगे। प्लस तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर में क्या है, डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जाता। तो इस तरह से हमने जाना यस नो टाइप क्वेश्चन किस तरह का होता है। सबसे पहले डू से शुरू होगा और डू से स्टार्ट हो करके वो अंत में क्वेश्चन मार्क से एंड हो जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरा इसके स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग नोट करते हैं इंटरोगेटिव का। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है उसकी हेडिंग होती है, इसकी हेडिंग थी यस या नो टाइप, और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसकी हेडिंग होती है बी। बी का मतलब सेकंड। तो जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो डब्ल्यू एच टाइप है, इसलिए सबसे पहले डब्ल्यू एच वाले वर्ड ही आएंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सेम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ नोट कर देंगे, डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार स्ट्रक्चर नोट की जाती है। डब्ल्यू एस टाइप अगर आएंगे तो सबसे पहले व्हाट, विच, व्हेन आदि वर्ड्स को यहाँ लिखते हैं। इसके बाद डू डज का प्रयोग करते हैं
डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। किसके अनुसार? डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज लगाएंगे कि डू? डज लगाएंगे अगर सिंगुलर है तो। और डू कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, तब हम लोग क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब है। तो जब अकॉर्डिंग यानी कि जैसे दे हो, दे ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे अगर दे होगा तो हम लोग इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। यदि ही होगा तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट ये हो तो उनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने देखा सभी स्ट्रक्चर सेम है, ओनली थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है। यदि हम इसे पढ़ लेते हैं, इसे स्टडी कर लेते हैं, इसे लर्न कर लेते हैं, तो हमारे सारे सेंटेंस ऐसे ही बनने वाले हैं। केवल हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ डू डज है, वहाँ पीजेएमआर लगा देंगे। तो हम लोग अब देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार से एरर फाइंड किया जाता है। किस स्ट्रक्चर पे, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसी पर देखेंगे कि क्या ये सेंटेंसेस उन स्ट्रक्चर को भली भांति पहचान पा रही है। अगर उस स्ट्रक्चर से कोई कट ऑफ वर्ड हैं तो हम उसे चेंज करके इसमें एरर फाइंड करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास जो नोट है वो है डू दे। इसका मतलब ये है, लास्ट में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि ये डू जो लगा है वो ठीक ठाक है ना। हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था डू प्लस सब्जेक्ट, तो डू प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए था? हम डू के साथ सब्जेक्ट ऐसा यूज करेंगे जो प्लूरल हो। तो दे क्या प्लूरल है? तो ये वर्ड एकदम ठीक है, यानी कि डू के साथ दे सही लगा हुआ है। अब आगे चेक करते हैं और स्ट्रक्चर पे। हमने कहा था कि डू फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम देख रहे हैं कि जो नो लगा हुआ है, नो ना लग कर के न्यू है। न्यू क्या है? सेकंड फॉर्म है। इसलिए हमारी जो एमबी की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो एमबी की फर्स्ट फॉर्म को ये नहीं फॉलो कर रही है। तो न्यू की जो फॉर्म होती है वो कौन कौन सी होती है? न्यू, नो, KNOW नो, न्यू और नॉन, ये तीन फॉर्म होती है जो कि न्यू की होती है। तो हमें कौन सी फिट करना है, इसमें कौन सा लगाना है? हमको लगाना है इसमें फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए न्यू यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? नो रहना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे नो लिखेंगे। अगर हम नो यहाँ नोट कर पा रहे हैं तो ये सही है। अब ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। फिर हाउ टू यूज़ अ मशीन, यह मशीन कैसे प्रयोग की जाती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रक्चर से हम लोगों ने देखा, भाई सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़े इसलिए स्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। एमबी की फर्स्ट फॉर्म यूज होना था, एमबी की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया, सेंटेंस इज करेक्ट हो गया। हम लोग दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, दूसरे सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। तो इट डोंट, इट प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर होगा तो हम जानते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे एमबी की, यहाँ पे जो डू और डज हमने बताया था कि डू जो लगता है वो प्लूरल के साथ लगता है और जो डज लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। इसलिए यहाँ पे जो डू नॉट है तो ये डू नॉट नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे डज नॉट होना चाहिए इट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए कि डज नॉट, यानी डजंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डजंट। तो एक तो एरर ये हो गया, इट के साथ हम लोग डजंट का यूज करना चाहिए। यहाँ सेंटेंस में डू नॉट लगा दिया, इसलिए यहाँ पे रंग है। तो हमने एक एरर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट डजंट डिपेंड अपॉन ओनली, डिपेंड एक वर्ब है जो एमबी की फर्स्ट फॉर्म है, तो एकदम सही है। हम लोग जानते हैं नेगेटिव में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे यस या यस नहीं लगाएंगे। और ये वर्ड्स बिल्कुल ठीक है, वर्ब भी ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में है। अपॉन ओनली हिम बट आल्सो यू टू। ओके, तो बाकी इसमें सारा करेक्ट है।
सिर्फ कहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हेल्पिंग वर्ब में रॉन्ग था, हमने उसको सही करके क्या लिखा, डजंट। इसके बाद हम लोग सेकंड सेंटेंस देखते हैं, थर्ड, सक्सेज। सक्सेज वर्ड को पहचानने रहेंगे हम लोग। सक्सेज वर्ड एक सिंगुलर वर्ड होता है, ये प्लूरल नहीं होता। सक्सेज वर्ड सिंगुलर वर्ड है, और जब सिंगुलर वर्ड होगा तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ कौन सी यूज हुई है, साउंड। साउंड मतलब क्या, ये प्लूरल है या सिंगुलर, प्लूरल है। जो ये है साउंड, ये प्लूरल है। देखिए हमने एक स्ट्रक्चर बताया है कि नहीं बताया, लेकिन अगर नहीं जानते तो जान ले। एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस अगर ऐड करते हैं तो हमें इसमें सिंगुलर वर्ब प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी, तो सिंगुलर वर्ब कब प्राप्त होगी, जब हम एमबी की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। अगर एमबी की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते तो वह वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। लेकिन अगर नाउन में, अगर हम लोग नाउन में यस या ईएस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि यदि हम एमबी की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर हो जाती है, अगर नाउन में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे सक्सेज है। सक्सेज एक क्या है, मतलब वस्तु है। वस्तु का मतलब चीज़ है। चीज़ कौन सी, जो दिखती नहीं है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। और यह अबस्ट्रैक्ट नाउन सक्सेस यानी सफलता, ये सिंगुलर होती है, ठीक है। तो जब सिंगुलर होगी तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब मिलेगी अपने बाद, तो इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब है, इसे सिंगुलर बनाएं। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना होगा, ओनली इसमें यस ऐड करना होगा। क्या, ओनली यस ऐड कर देंगे तो यह सिंगुलर हो जाएगा। मोर देन अ लाउड स्पीकर, बाकी सारा इरर ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे गलत था, हमने पहचाना सक्सेस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ एमबी जो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वह भी सिंगुलर ही प्रयोग होने वाली है। तो यहाँ पे सिंगुलर हम लोगों ने क्या यूज किया, सिंगुलर साउंड्स, यानी यस जोड़ के उसे हमने प्लूरल को सिंगुलर बना दिया, ठीक है। तो इसे नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट ऑफ ए पॉइंट, यानी जो राष्ट्रपति है वो ए पॉइंट के पद पर ना, तो अपॉइंट करता है द पीएम अदर मिनिस्टर, जो पीएम होते हैं और अदर मिनिस्टर को तो पद ग्रहण करवाते हैं। कौन, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, और जब राष्ट्रपति सिंगुलर है इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। ए पॉइंट, तो ए पॉइंट रहेगा या ए पॉइंट्स, ए पॉइंट्स रहेगा। क्या रहेगा, ए पॉइंट्स रहेगा। यहाँ पे क्या जोड़ना है, यस, यानी ए पॉइंट के स्थान पर ए पॉइंट्स रहेगा। क्या होगा, ए पॉइंट्स। तो इसे भी ठीक कर लें। द पीएम अदर मिनिस्टर्स, मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो पीएम को और अदर मिनिस्टर्स को शपथ ग्रहण करवाता है, यानी अपॉइंट करता है उनके पोस्ट पर, ठीक है। तो इसलिए अपॉइंट के स्थान पर अपॉइंट्स होगा। क्या होगा, अपॉइंट्स। तो इसलिए हम लोग अपॉइंट्स के स्थान पर अपॉइंट्स लिखेंगे, और जब अपॉइंट्स लिखेंगे तो यह सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर में हम लोग देखते हैं कि हाउ, विच, व्हेन या WH जितने भी वर्ड आते हैं उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वो क्या, डू या डज लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना। तो इसीलिए यहाँ पे हाउ आया है, तो हाउ के बाद डू या डज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी डू डज नहीं लगा हुआ है,
इसका मतलब ये है कि ये रॉन्ग सेंटेंस है, जबकि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि WH वर्ड के बाद प्लस डू या डस का प्रयोग करें, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे WH वर्ड भी आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट भी आ गया। इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट ही गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। तो हाउ यू मैनेज ऑल दीज का मतलब सभी, तो नो एरर इसमें नहीं है, इसमें एरर है। और वो क्या एरर है कि यहाँ पे क्या रहना चाहिए, डू। यू के अनुसार क्या होना चाहिए, डू, इसलिए यहाँ पे डू गलत, बाकी सारे सेंटेंस सही है। तो इसे नोट कर लें कॉपी पे और ठीक भी कर लें। इसके बाद हम लोग यूजेस पढ़ने वाले हैं।